इस वीडियो में हम जानते हैं नीट 2026 के लिए काउंसलिंग कैसे करेंगे। देखो, काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे? देखो, अगर किसी बच्चे को बहुत कम मार्क्स भी आए, मतलब एवरेज मार्क्स भी आए, लेकिन एक अच्छी काउंसलिंग से, मतलब एक अच्छे चॉइस फीलिंग से कॉलेजेस के, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम गलत कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उनको अच्छे से चॉइस फीलिंग नहीं आती और डॉक्यूमेंट्स ये सब उनका रह जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इज नीट जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग काउंसलर हायर करते हैं, बट ये वीडियो देख के आपको पूरी डिटेलिंग पता चल जाएगी कि कैसे काउंसलिंग स्टार्ट करना है फ्रॉम बेसिक, जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए। ओके, सो नीट 2026 अभी 21 जून को एग्जाम हुई थी, तो अभी एंड ऑफ अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, रिजल्ट लगने के बाद स्टार्ट हो जाती है। ओके, देन काउंसलिंग, एंड दिस वीडियो इज फॉर MBBS एंड BDS काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, सो अब इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप MCC काउंसलिंग प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, ठीक है। सो अभी सेकेंड पॉइंट इज राउंड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड दैट इज मॉप अप राउंड, फोर्थ राउंड दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, अब इनमें क्या क्या होगा वो आगे देखेंगे। देन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फीस कैटेगरी और चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, और ये वीडियो फॉर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों देख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर कंडक्टिंग बॉडी कौन है, मेन कंडक्टिंग जो काउंसलिंग को कंडक्ट कर रहा है वो कौन है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी दैट इज MCC, किसके अंडर आती है, DGHS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब सीट्स कवर्ड बाय MCC, कितनी परसेंट सीट्स कवर कर रहा है MCC, कितना कर रहा है, 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा, पूरे इंडिया में से 15% सीट्स कोटा ये जो MCC है वो कवर करता है सीट्स। ओके, सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती है इसमें, 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। देन ESIC दैट इज एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें भी मेडिकल सीट्स आती है। देन AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये सारे यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं, तो ये कवर करता है कौन, MCC। ओके, देन स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उन अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होगी विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट कितनी परसेंट सीट होती है, 85% सीट कोटा इन गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस 100% सीट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस है और डीम यूनिवर्सिटीज है ये डिफरेंट होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा गवर्नमेंट का ये होता है इन्फ्लुएंस, लेकिन डीम यूनिवर्सिटी पूरा बॉडी ही अलग होती है उसकी, मतलब वो खुद कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो उसके हेड होते हैं, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं, राउंड 1, 2, मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे राउंड, टोटल 4 राउंड्स होते हैं। ओके, देन अभी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, एंड ऑफ अगस्त। देन ऑफिशियल साइट फॉर MCC ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी वो कौन से साइट से होगी, mcc.nic.in। एंड स्टेट के लिए डिफरेंट साइट्स होती है, डिफरेंट स्टेट्स की, महाराष्ट्र की सेट सेल फॉर एग्जाम्पल, तो सबकी अलग होती है। ओके, नाउ अभी आते हैं मेन कि कौन से किस टाइप की सीट्स कौन से इससे आएगी, वेबसाइट या फिर ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा मतलब 15% सीट्स जो हमारे लिए रिजर्व होती है, उसमें से कौन सी सीट्स होती है इन कॉलेज में। तो एम्स की काउंसलिंग हम कौन से इससे करते हैं, MCC से, नॉट स्टेट। ओके, सो एम्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस भी इसी में आएंगे। देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जो ये इसी से भरा जाएगा। मतलब स्टेट, मतलब तुमने MCC काउंसलिंग मिस कर दी तो तुम डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाओगे तो सेकेंड राउंड में कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि MCC काउंसलिंग के थ्रू ही ये सारी यूनिवर्सिटी इसी काउंसलिंग के थ्रू हो सकती है, स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो सकती। एम्स भी उसी में इन्वॉल्व है। ओके, सो एम्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU, BHU, AMU, JMI, then ESIC institutes, then JIPMOS. Okay,
देन अभी स्टेट कोटा 80% 85% सीट्स रिजर्व होती है स्टेट कोटा के लिए, मतलब जिनकी डोमिसाइल इस स्टेट की है महाराष्ट्र की, तो उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है पर स्टेट के लिए। ओके, सो स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी कंडक्ट करती है जो भी पर्टिकुलर स्टेट की हो। देन सीट्स इन, अब इस काउंसिलिंग के थ्रू हमें कहाँ पे सीट मिल सकती है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिजर्व्ड फॉर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स, देन ऑल प्राइवेट कॉलेजेस विद इन द स्टेट। नाउ द काउंसिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अब यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये इनमें पांचों स्टेज सेम होगी, जो काउंसिलिंग की प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन वो सारी स्टेप्स सेम होगी, बट स्ट्रे राउंड जो लास्ट वाला राउंड है उसमें कुछ डिफरेंस होता है। किसमें? जो स्टेप्स है हमारी, ठीक है, काउंसिलिंग की जो प्रोसेस है उसमें। ठीक है, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही काउंसलिंग विंडो खुल जाता है आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त फीस भी पे करनी पड़ती है। तो अभी उसमें नॉन रिफंडेबल फीस भी होती है और रिफंडेबल फीस भी होती है। ठीक है, सो अभी काउंसलिंग टाइप, मतलब आप 15% ऑल इंडिया कोटा से कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, उनमें इस काउंसलिंग टाइप में जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको फीस भरनी पड़ेगी। ये टोटल फीस भरनी पड़ेगी उन्हें जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन उसमें से रिफंड फीस कितनी हो जाएगी? 10,000 जब काउंसलिंग एंड हो जाती है तब, और नॉन रिफंडेबल फीस नहीं मिलेगी वापस। अब सेम ये सारी चीजें, ये काउंसलिंग टाइप 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमर, इसमें भी जो ये लोग है कैटेगरीज SC, ST, OBC, PWD, इनको टोटल फीस इतनी भरनी पड़ेगी, बट एंड में इनको वापस इतनी मिल जाएगी और इतनी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज का अलग होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने ये कॉलेजेस भी अप्लाई किए और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी भी की, तो उसमें कितने लगेंगे? इसमें सारे कैटेगरीज के लिए सेम फीस लगती है। ठीक है, सो 2,05,000 इतनी टोटल फीस तुम्हें भरनी पड़ेगी। एंड में तुम्हें ये फीस वापस नहीं मिलेगी और ये फीस वापस मिल जाएगी, मतलब 2 लाख तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है इसलिए तुम्हें पे करनी ही पड़ती है। तो हाँ, एक चीज याद रखना, ये अमाउंट पे करते समय ना बहुत दिक्कत जाती है। तो इसमें जो एक बैंक का कुछ ये होता है तो वो डायरेक्टली पे करना पड़ता है, कुछ तो बोलते हैं उसे, तो मैं इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, जो ये 2 लाख है ये डायरेक्टली तुम्हें भरना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से तुम इतना अमाउंट नहीं भर पाते हो। ठीक है, तो एक तो क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो और एक पे कुछ होता है वो। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि किससे आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग में। यहाँ पर कोई रिफंडेबल फीस नहीं होती, डायरेक्टली फीस भरनी पड़ती है और तुम्हें कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, मतलब जनरली कॉलेज मिल जाता है तब ये फीस वापस नहीं मिलती। अगर शायद कॉलेज नहीं मिलता हो तो फिर तुम्हें वापस मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं, पर वो भी सेकंड राउंड तक ही ऐसा कुछ होता है प्रोसेस स्टेट कोटा का। अब स्टेट कोटा की फीस बहुत कम होती है तो इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब ये जो फीस है वो तुम्हें कब मिलेगी वापस और कब नहीं मिलेगी ये देखेंगे। ठीक है, सो जब तुम्हें सीट मिलती ही नहीं है तो वापस मिल जाएगी, मतलब तुमने काउंसलिंग की, तुम्हें सीट मिली ही नहीं तो पैसे वापस मिल जाएंगे। सेकेंड, इफ यू कंप्लीट काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू MCC रूल्स एंड रिमेन एलिजिबल फॉर रिफंड, मतलब तुमने पूरी प्रोसेस MCC के थ्रू की और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग की तो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा एडमिशन हो गया, देन जहाँ पे कॉलेज लगा है वहां पे एडमिशन भी हो गया, तुमने अपनी सीट बुक कर दी, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुमने कॉलेज छोड़ दिया वगैरह तो तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलते। ठीक है, द मनी इज सेंड बैक टू सेम अकाउंट जिससे तुम पे करते हो। ठीक है, अब ये मनी वापस कब नहीं मिलेगा? इफ यू आर अलॉटेड अ सीट इन सर्टन राउंड्स एंड डू नॉट ज्वाइन रिपोर्ट टू कॉलेज एज रिक्वायर्ड, तुमने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया सीट मिलने के बाद तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे और तुम एडमिशन भी नहीं कर पाओगे कहीं पे। ठीक है, इफ योर एडमिशन इज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, इस वजह से भी तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे।
अब सेकेंड इज चॉइस फिलिंग। अब एक लिस्ट आएगी तुम्हें, टेंटेटिव लिस्ट आएगी 2026 के लिए, कितने कॉलेजेस अवेलेबल है, उसमें कितनी सीट्स है, तो तुम्हें वो साइट पे, वेबसाइट पे चेक करनी पड़ेगी। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें चॉइस फिल करनी है। अब इस जो MBBS और BDS का कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, तुम्हें दोनों कॉलेज मिक्स मिलते हैं, तो तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। तो तुम्हें काउंसलिंग प्रोसेस चॉइस फिलिंग से पहले, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी कर सकते हो तुम, लेकिन पहले भी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है काउंसलिंग और रिजल्ट के बीच में, तो अगर तुम्हें पता है इतने इतने मार्क्स तुम्हें आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम कॉलेजेस को देख सकते हो, निकाल के रख सकते हो उनके नेम्स, कि तुम्हें प्रायोरिटीज MBBS देन BDS, और उसमें भी प्रायोरिटीज तुम अपनी लिख के रखो या फिर लिस्ट बना के रखो कहीं पे, ठीक है। देन चॉइस लॉकिंग। अब चॉइस फिलिंग के बाद 3-4 दिन का, 5-6 दिन का विंडो होता है, उसमें तुम्हें चॉइस लॉक करनी पड़ती है कि ये वो अपने आप लॉक हो जाएगी एट द एंड, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए चॉइस लॉक करना इज इंपॉर्टेंट। जो तुमने चॉइस अकॉर्डिंगली चूज की है उसे चॉइस लॉक करना इज इंपॉर्टेंट। ओके, जब तुम्हें चॉइस लॉकिंग का विंडो आएगा तब। नाउ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इज प्रोविजनल रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है तो 2 टाइप के रिजल्ट आते हैं, प्रोविजनल और फाइनल। तो प्रोविजनल में जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वही फाइनल में आता है जनरली। ओके, अब रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें सीट अलॉट हो जाए तो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। भले तुम और दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन तुम्हें वहां जाके एडमिशन करना इज नेसेसरी। ओके, सो रिपोर्टिंग, इफ सीट अलॉटेड रिपोर्ट कॉलेज विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। अब एडमिशन होने के बाद तुम्हारे पास कौन से ऑप्शन रह जाते हैं, या फिर कॉलेज मिलने के बाद, मतलब तुम्हारा नंबर लगने के बाद कॉलेज में, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज। मतलब तुम कॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हो और फ्रीज कर सकते हो कि इसके बाद मैं काउंसलिंग से हट रहा हूं, मुझे यही कॉलेज चाहिए, ठीक है। सेकेंड, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। मतलब आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको 2nd-3rd राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो ये ऑप्शन तुम्हें कॉलेज देता है। तो अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, देन फ्री एग्जिट। अब तुम्हें फर्स्ट राउंड में क्या होगा, यूजुअली अराउंड अवेलेबल इन राउंड 1 विदड्रॉ विदाउट पेनल्टी। अब फर्स्ट राउंड में ही ये ऑप्शन होता है जनरली, सेकंड राउंड में ये नहीं होता है ऑप्शन। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, तुम्हें ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट, कि मुझे ये कॉलेज चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो फ्री एग्जिट करके तुम्हें उस पर कोई पेनल्टी, कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। बट सेकंड राउंड के बाद ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। नॉन ज्वाइनिंग, नॉन रिस्पॉन्स। हाँ, अगर आपने ज्वाइन ही नहीं किया नंबर लगने के बाद, तो क्या होगा, तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा तुम्हें, और पार्टिसिपेशन भी रुक सकता है तुम्हारा। मतलब तुम राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं लगेगा, किसी कॉलेज तुम जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है कि राउंड 1 में सारे कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकते हैं जिनको रजिस्टर करना है। फ्री रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग ये सब न्यू होगा। फ्री एग्जिट भी ये तुम फर्स्ट राउंड में कर पाओगे, ठीक है। देन राउंड 1 के कैंडिडेट्स भी इसमें आ सकते हैं जिनका नंबर नहीं लगा, या फिर जिन्होंने क्या एक्सेप्ट प्लस अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है वो भी आ सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन भी इसमें हम कर सकते हैं राउंड 2 में, ठीक है। मतलब न्यू फिर से रजिस्टर करना जिन्होंने राउंड 1 में नहीं किया है, ठीक है। अलॉटेड कैंडिडेट्स कैन अपग्रेड, unallotted seats from round 1 are added to matrix. Then mop-up round में क्या होगा, remaining unallotted candidates, जो unallotted candidates है remaining, वो भी इसमें आएंगे। no new registration most years, मतलब हर साल यहाँ पर 3rd राउंड में हम न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फॉर फिलिंग सीट्स वैकेंट आफ्टर राउंड, ठीक है। नाउ स्ट्रे वैकेंसी कैसे होती है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर हु डिडंट गेट अ सीट, जिनको सीट ही नहीं मिली उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे फील्स लेफ्ट ओवर सीट आफ्टर मॉप अप कंडक्टेड ऑनलाइन, समटाइम्स मल्टीपल स्पेशल राउंड। अब इसमें मल्टीपल स्पेशल राउंड्स होते हैं, इसमें वो स्टूडेंट्स, मतलब इसमें कौन सी सीट में हमें मिलेगी जो बच गई है, किसी के डॉक्यूमेंट्स की वजह से इशू आ गया तो उसकी सीट कैंसिल हो गई, ये सारी सीट्स तुम्हें मिल सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। जनरली यहां तक लोग नहीं जाते, लेकिन जो जा रहा है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, नाउ रिजर्वेशन कैटेगरीज, ऑल इंडिया कोटा।
अब 15% फॉर SC, ST 7.5, OBC 27, EWS 10 एंड PWBD इज 5%. अब इसके बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे. नाउ डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट इज इंपॉर्टेंट. ये तुम्हें कब देनी पड़ती है? जब तुम एडमिशन करने जाओगे तब ठीक है. देन आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी, कैटेगरी एंड डोमेसाइल, काउंसिलिंग स्पेसिफिक, फोटोग्राफ एंड मिक्स. ये सारी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए. और स्टेट काउंसिलिंग के लिए तुम्हारे पास स्टेट और इसके लिए तुम्हारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एकदम सेंट्रल वाली भी और स्टेट के लिए भी. ओके ठीक है. तो इतनी इंफॉर्मेशन थी. और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. मतलब क्वेश्चन आई विल आंसर इट. और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डालूंगी इससे रिलेटेड. और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन डायरेक्टली आते हैं. और कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. और हाँ, ये सारी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन वो अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते, तो उनको वो डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है. तो एक बेटर रैंक भी इसमें कम रैंकिंग मिल सकती है उसे. तो एक कम रैंक, मतलब कम रैंक वाले भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है उनको एक अच्छे काउंसलिंग से. ओके. जिनके बहुत ही कम मार्क्स है उनको तो सोचना चाहिए रिपीट के बारे में. ओके. सो थैंक यू. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. ओके. थैंक यू.